कक्षा अष्टम के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि एक विद्यार्थी ने कहा कि सर अतीत का दबाव नहीं हुआ है, तो आज मैं अतीत का दबाव जो हमारी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज में संकलित है, आज उसे पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। शुरू करते हैं। अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा, दोनों ही तरह अभिभूत करता है। दबाव का अर्थ होता है दाब या प्रभाव, उसको इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। और अभिभूत का अर्थ होता है विचलित या पीड़ित। तो दबाव कोई भी हो, भला हो या बुरा हो, दोनों ही रूप में हमें क्या करता है, विचलित करता है या कष्ट देता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, अर्थात वह हमारे दम को घोट देता है। दम घोटू का अर्थ होता है दम को घोटने वाला। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। दो ऐसी सभ्यताएं इस दुनिया में विकसित हुई, पल्लवित हुई और आज भी उनका प्रभाव है। ये दोनों सभ्यताएं कौन सी हैं? भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता। आज भी संपूर्ण विश्व में इन दोनों सभ्यताओं के अंश हमें प्राप्त होते हैं। उसको मानने वाले, उसका वहन करने वाले आज भी हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ही सभ्यताएं की जो जड़ें हैं बहुत गहराई तक फैली हुई, यानी बहुत ही विकसित सभ्यताएं रही हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है? प्रश्न उनके मन में आ रहा है कि मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। विरासत का अर्थ होता है उत्तराधिकार में प्राप्त। तो मैंने उत्तराधिकार में क्या प्राप्त किया है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, यह प्रश्न उनके मन में उठ रहा है। किसके मन में उठ रहा है? लेखक जवाहरलाल नेहरू के मन में उठ रहा है कि मैं किस विरासत का वहन कर रहा हूँ। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, मैं उस विरासत का वहन कर रहा हूँ जो दसियों हजारों साल से मनुष्य उसका वहन कर रहा है, भारतवासी उसका वहन कर रहे हैं। उन विजयों के उल्लास का, अर्थात जो उन्होंने युद्ध करके विजय प्राप्त की उसकी खुशी का, या उनकी पराजयों के दुखद यंत्रणा का, अर्थात जो युद्ध में उनकी पराजय हुई, जो उससे पीड़ा हुई, जो कष्ट हुआ, उसका, मानव के इस हैरतअंगेज साहसिक कार्यों की जिसकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है, हमें आकर्षित करती है। हैरतअंगेज का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। तो ये क्या करती हैं? हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कौन सी? वो विरासत में प्राप्त हमें चीज़ें। मैं इन सब का वारिस हूँ। वारिस का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, यानी मैं उनकी विजयों का भी उत्तराधिकारी हूँ और जो उनकी पराजय हुई है मैं उनका भी उत्तराधिकारी हूँ। मैं एक को अगर कहूँगा कि मैं इसका वहन करूँगा और उसका वहन नहीं करूँगा तो यह संभव नहीं है। इसी रूप में सभ्यताएं विकसित हुई हैं। साथ ही उन सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी रही है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है। कौन सी बात है? अलबत्ता। अलबत्ता का अर्थ होता है निसंदेह। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से, माफ़ कीजिएगा मैं एक लाइन भूल गया, तो पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी है। कैसे? क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं है। यह हमारे भारतीय की, माने भारत की जो सभ्यता है उसकी ये विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है, अलग नहीं है। अलबत्ता। अलबत्ता का अर्थ होता है निसंदेह। एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त
रक्त, मांस और अस्थियों में समाई, यानी हमारा संपूर्ण अस्तित्व उसमें समाया हुआ है। यहाँ रक्त मांस कह रहे हैं, इसका अर्थ है हमारा पूर्ण अस्तित्व। तो ये हमारे पूर्ण अस्तित्व का एक भाग है, एक हिस्सा है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है, यानी उस विशेषता जो दसियों हजारों साल पहले विकसित हुई थी, इस वर्तमान सभ्यता जो आज हमारी है उसका हम लोगों पर विशेष प्रभाव है और हमारा भावी रूप होगा, यानी हमारा यही रूप आगे भी होगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने का बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए है। मेरे भीतर इस बात को लेकर जद्दोजहद चल रही है। क्या? मैं इसी बारे में लिखना चाहता हूँ, मैं इसी बारे में सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी विरासत क्या है, हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से। यह मैं सबको बताना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है, लेकिन मैं अपने आप को अक्षम कहाँ पाता हूँ। यह जो विषय है बड़ा ही जटिल और गहन है। मेरा ज्ञान उतना नहीं है कि मैं उस गहराई तक जाकर उसको शोध करके लोगों तक पहुंचा सकूं, उसको लिख सकूं। यहीं पर आकर क्या होता है, मेरे मन में भय उत्पन्न होता है। मुझे लगता है मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, यानी ये जो सभ्यता है इतनी विराट है, इतनी गहराई तक इसकी जड़ें हैं कि मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसे जानना चाहूँ, इसको लिखना चाहूँ, तो मैं मात्र सतही स्तर पर यानी ऊपरी स्तर पर ही इसको स्पर्श कर पाऊंगा। इसकी जड़ों तक, इसकी गहराइयों तक मैं नहीं जा पाऊंगा। इसी का मुझे भय लग रहा है कि मैं संपूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में और बात करते हैं भारत की विविधता और एकता। हमारा अगला विषय होगा भारत की विविधता और एकता।